फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम जो है अभिव्यक्ति और माध्यम में चल रहा था हमारा, उसका भी हम जो है आज पहला पार्ट शुरू करेंगे। वो क्या है? जनसंचार माध्यम। हम जो है आगे इसी को पढ़ते हैं, जनसंचार माध्यम। अब सबसे पहले मतलब समझ लेते कि जो जनसंचार माध्यम है वो है क्या। जन मतलब क्या होता है? लोग। जो अपन है आप और में, वो क्या है? अपन जन यानी लोग हैं। तो संचार क्या होता है? संचार मतलब होता है आदान प्रदान। अब जो आदान प्रदान है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब तुम यहाँ खड़े हो और आपको अपने दोस्त तक कोई चीज़ पहुँचानी है, तो वो क्या होता है? संचार, यानी यहाँ से वहाँ जाना, या कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य हो, कोई प्रकाश हो। प्रकाश मतलब जो सूर्य की रोशनी आती है, या कोई भी प्रकाश हो, या वायु हो, या कुछ भी हो, उसका आदान प्रदान होना वो संचार कहलाता है। तो संचार वो होता है जिसका क्या होता है? एक दूसरे से क्या आदान प्रदान हो जाए, फिर वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। जैसे आप अपने दोस्त को कोई पत्र भेजना हो, तो आप पहले क्या होता था कि लेटर भेज देते थे और वो उधर जो है चला जाता था, एक स्थान से कहाँ दूसरे स्थान चला जाता था। तो वही जो होता है संचार होता है, यानी एक दूसरे के जो है आदान प्रदान होना। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है एक नज़र में? इसके नीचे आप देखो क्या लिखा है, संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संचार है यानी जो आदान प्रदान है, उसके बिना क्या जीवन संभव नहीं। अगर आप किसी को कोई चीज़ पहुंचा नहीं पाओगे, अपनी भावनाएं अपने विचार नहीं पहुंचा पाओगे, तो इसके बिना जो है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या संचार का जो है बहुत ही महत्व है। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिएगा। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि संचार क्या है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है। अगर आपसे कोई भी यही पूछे कि संचार क्या है, तो आप सिंपल में यही जवाब दोगे कि संचार जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार जो है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है हमें चीज़ पहुंचानी रहती है। उसमें हमारी क्या रहती है? उसमें हमारी सूचना रहती है, हमें कुछ सूचना देना, और कुछ हमारे विचार होते हैं, और कुछ हमारी जो भावना होती है उसका जो है हम आदान प्रदान करते हैं। तो इसे ही जो है हम संचार कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि संचार जो है क्या है। वो सिंपल भाषा में समझ में आ गया कि संचार क्या है। अब हम बात करते हैं जो संचार होता है उसके जो प्रकार कितने होते हैं। तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि संचार के कितने प्रकार होते हैं। 6 हैं इसमें। वो 6 कौन कौन से होते हैं? सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतः व्यक्ति संचार, समूह संचार, और छठा होता है जनसंचार। तो ऐसे कितने संचार होते हैं? 6। अब संचार भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे अलग अलग मैंने आपको अभी बताया है। अब इनको भी जान लेते हैं कि ये होते क्या है। आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ली, इसलिए आप याद रखना 6, और हो सके तो इनके नाम भी याद रखना। बाकी डिटेल जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप थोड़ी थोड़ी दिमाग में याद रखना कि अगर आए तो आप लिख दो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांकेतिक संचार। सांकेतिक से आपको समझ में आना चाहिए, सांकेतिक मतलब क्या होता है? कोई संकेत देकर अगर हम अपने विचारों का जो है संचार कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? सांकेतिक संचार होता है। पल भाषा में इसे समझे तो क्या है? संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना क्या होता है? सांकेतिक संचार। अब उदाहरण में कैसे बताओगे? जैसे मान लो मैं रो रही हूँ और आप अगर सामने खड़े हो, तो आप तक जो है मेरा संकेत पहुंच जाएगा। रो रही हूँ मैं, तो मतलब मैं जो है उदास होंगी, दुखी होंगी, इसलिए रो रही हूँ। मेरे रोने की वजह से आपको पता चल गया कि मैं जो है दुखी हूँ। ना मैंने आपसे कुछ कहा, ना मैंने आपको कुछ बोला, आप जो है मेरे संकेत के द्वारा जो है समझ गए हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यही होता है सांकेतिक संचार। जैसे आजकल हम जो है मैसेज करते तो हम इमोजी भेज देते हैं, इमोजी भेजते तो हम एक दूसरे को भेजते हैं। हंसने वाला इमोजी भेजते हैं यानी हम हंस रहे हैं, रोने वाला इमोजी भेजते हैं यानी हम रो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे संकेत के द्वारा जो हम समझ जाते हैं कि सामने वाला जो है हमसे क्या कहना चाह रहा है। सांकेतिक संचार का मतलब यही है। आगे और उदाहरण इसके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि मनुष्य का हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना, पाँव छूना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल एवं हरी बत्ती का प्रयोग। इसमें मनुष्य अपने शारीरिक अंगों और अन्य उपकरणों का जो है प्रयोग करता है। जो है किसी को भी कोई भी संचार मैसेज पहुंचाने के लिए हम जो है सांकेतिक भाषा भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सांकेतिक संचार भी जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में जो है लाइट्स रहती है, लाल, हरी, पीली,
ये क्या हमसे कुछ कहती हैं कि बोलती हैं कि इधर लेफ्ट जाओ राइट जाओ, नहीं ना। इसके संकेत से ही हम समझ जाते हैं कि हमें कब रुकना है, कब स्टार्ट होना है, हमें कब जाना है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें जो है अब क्या करना है। तो सांकेतिक संचार का मतलब यही है कि बिना कुछ कहे संकेतों के द्वारा जो हम सूचना पहुंचा देते हैं दूसरों तक, उसी को जो हम क्या बोलते हैं, सांकेतिक संचार बोलते हैं। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ समझने जैसा था। अगर हम कोई भी संकेत के द्वारा एक दूसरे को जो है अपनी भावनाएं, विचार संकेतों द्वारा पहुंचा देते तो वो सांकेतिक संचार होता है। वो बस इसमें यही लिखना है कि संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना जो होता है सांकेतिक संचार होता है। और एक दो जो है इसको उदाहरण दे देना, आप उदाहरण कोई सा भी दे सकते हो। बात करते हैं हमारे मौखिक संचार की। मौखिक संचार क्या होता है? मौखिक यानी क्या होता है, हम जो बोलकर कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। यानी मुंह होता है, यानी मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से, ध्वनियों यानी जो हम आवाज बोल रहे हैं उनके माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मौखिक संचार। सिंपल भाषा में समझे, जो हम बोलकर जो अपने विचार जो व्यक्त करते वो मौखिक संचार होता है। लिखना है ऐसा जैसे इसमें लिखा है, मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसे हिंदी की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से और सिंपल तरीके में आप समझ सकते हैं। इसके उदाहरण क्या लिखा है? आपसे बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि। अब मौखिक यानी बोलकर जो है आप आपस में बातचीत करते हो, दो लोगों में अपने दोस्तों से बातचीत करते हो। टेलीफोन पे जो है आप एक दूसरे से बात करते हो, भाषण देते हो, भाषण देकर भी जो है आप अपनी बात कहते हो, तो एक तरीके से संदेश पहुंचाते हो ना। जैसे अभी हमें कोई क्या है, स्वच्छता भारत अभियान पर भाषण दे रहा है, तो वो हमें समझाना चाह रहा है कि जो हमें स्वच्छता जो है किस तरीके से रखनी चाहिए, तो वो अपने बोलकर जो है हमें समझा रहा है। तो ये भी जो है एक तरीके का संचार है, जो है अपने विचारों को जो है बोलकर जो है हमें समझा रहा है, तो ये मौखिक संचार है। ऐसे हमारे थर्ड बात करते हैं अमौखिक संचार। अमौखिक संचार ये वो होता है जिसमें हम जो है बोलकर जो है अपनी बात नहीं कहते हैं। बोलकर अपनी बात नहीं कहते तो बाकी जितने भी संचार होते हैं, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र फिल्म संचार, ये सारे संचार जो है अमौखिक में आ जाते हैं। मौखिक संचार को छोड़कर जितने भी संचार है वो इस संचार में आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे लिखोगे कि मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार साधन कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, लिखित संचार, सांकेतिक संचार, चित्र फिल्म संचार, यानी चित्रों के माध्यम से जो है संचार पहुंचाना भी चित्र फिल्म संचार है। हमारा अगला बात कर लेते हैं अंतः व्यक्तिक संचार। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा है? एक व्यक्ति के स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही व्यक्तिगत संचार कहलाता है, यानी इंटरपर्सनल। तो आप इंटरपर्सनल से याद रखना कि इसमें क्या है, एक व्यक्ति होता है ना, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति को अपने आप से ही बातचीत करने लगते हैं। वो जो व्यक्ति क्या होते हैं जो अपने आप से बातचीत करते हैं, मैं भी जो है कभी कभी अपने आप से जो है बातचीत कर लेती हूँ। अपने आप से बातचीत करना सही लगता है। जब हम ऐसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ना करें क्या करें, तो जब जो है हम अपने आप से बातचीत करते हैं तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंतर्व्यक्तिक संचार में जो है आ जाते हैं। में क्या है, एक व्यक्ति के स्वयं अपने आप से बातचीत करना ही अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल संचार कहलाता है। तो इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं था, जो अपने आप से ही बातचीत करते वो अंतर्व्यक्तिक संचार में जो है आ जाते हैं। नीचे देखोगे, नीचे यहाँ पे क्या लिखा है कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत अंतर्व्यक्तिक संचार, वो अंत है और ये अंतर है। से अंतर्व्यक्तिक संचार पूछे जाए तो इसमें क्या होता है कि दो व्यक्तियों के मध्य जो होने वाली बातचीत होती है वो अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाती है। जैसे दो मित्र, पिता पुत्र, माँ बेटी, वो भी जो बातचीत है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अंतर्व्यक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन जो एक व्यक्ति जो है अपने आप से जो है बात करने लगता है वो अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है, यानी उसमें जो है आ जाता है। दोनों में फर्क है समझना, अंतः और अंतर, दोनों में फर्क है, इसे अच्छे से समझ लेना। ऐसे पांचवा बात करते समूह संचार। अब समूह से आपको समझ में आ रहा है जो भी संचार है ग्रुप में हो रही है तो वो समूह संचार है। पे क्या लिखा है, जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। से क्या हो रहा है, इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे जो व्यक्ति यानी एक से अधिक व्यक्ति हैं उनसे जो बातचीत हो रही है आपस में, वो
या किसी समूह के सदस्य, यानी आप एक ग्रुप के हो, आप ए ग्रुप के हो और आप बी ग्रुप के सदस्यों से जो है आपस में बात कर रहे हो। आप कोई टीम के हो और आप एक टीम से दूसरी टीम से कोई भी खेल के बारे में बात कर रहे हो, तो वही जो उसमें बात करके जो विचार आप रख रहे हो एक दूसरे से, तो उसे ही जो है समूह संचार कहते हैं। जैसे में यहाँ क्या लिखा है, कक्षा में पढ़ना या पढ़ाना, किसी संस्था की बैठक, भाषण या जुलूस, यानी आप कोई भी कक्षा है, आप उसमें जो है पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो। जैसे कोई संस्था है तो आप संस्था जब चलाते हो तो बैठक में आपस में बातचीत करते हो, तो उस ग्रुप में आप जो बातचीत कर रहे हो वो भाषण या जुलूस, भाषण भी जो है आप एक ग्रुप में ही देते हो। सभा लगी होती है, उस सभा में जो है भाषण देते हो। या कोई जुलूस में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे समूह रहते हैं, जुलूस निकलता है तो फिर आपस में बातचीत वगैरह होती रहती है, तो वो जो होता है समूह संचार होता है। हमारा अगला बात करते हैं जनसंचार। अब जनसंचार क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार आपको समझ में आया क्या है, नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी समूह यानी आप किसी भी ग्रुप के साथ बात कर रहे हो, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष सामने से होता है, तो यानी सामने से बात करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, किसी यांत्रिक माध्यम से यानी दूसरे तरीके से जो है, किसी दूसरे तरीके यानी पीछे से बात करते हो, तो उसे जो है हम जनसंचार कहते हैं। यानी सामने ना कहने की बजाय आप जो है पीछे से बात कह रहे हो, तो वो जो है जनसंचार कहलाता है। डायरेक्टली ना कहने के बजाय आप इनडायरेक्टली बात कहते हो, तो वो जनसंचार है। तो आपको समझ में आ गया, यानी आप कोई भी ग्रुप से बात कर रहे हो तो वो बात के प्रत्यक्ष यानी सामने ना कहने की बजाय आप किसी यांत्रिक माध्यम से जो है संवाद यानी बात कर रहे हो, आप स्थापित करते हो, तो उसे क्या हम कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा तो ये संचार कितने प्रकार के होते हैं और इस संचार में जो है अलग अलग ये 6 हैं, इनको जो है हम कैसे समझेंगे। मैंने आपको 6 समझा दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको बस इसके नाम से समझना है कि क्या है और आप इसमें लिख दीजिएगा। अच्छा, बस ऐसा भी मत लिखना कि आप जो है बिल्कुल ही हिंदी भूल जाओ, थोड़ा अच्छे से लिखना। मन से लिख सकते हो पर ऐसी भाषा लिखना जो सामने वाले को अच्छी लगे लिखने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपने अगर समझ लिए तो आप इसे लिख सकते हैं। ये आप हर एक चीज़ रट नहीं सकता, आप रट्टू तोता नहीं है जो हर एक चीज़ रट ले। समझने की जो चीज़ होती है उन्हें समझना चाहिए और उन्हें जो है लिखना चाहिए। आपको पता चल गया है कि संचार क्या है और संचार के जो है कितने प्रकार हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आप जो भूलेंगे नहीं। हम ये अभिव्यक्ति और माध्यम के अंदर जनसंचार पढ़ रहे हैं या पूरा अभिव्यक्ति माध्यम पढ़ेंगे, तो ये जो मैं बनाऊंगी आपको छोटी छोटी क्लिप्स में बनाऊंगी, ताकि आप जो है जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लें। इसलिए जो है मैं आपको ये छोटी छोटी क्लिप्स में जो है बता दूंगी। अभी आज के वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देखे हैं, आगे हम जो है और भी देखेंगे। तो अभी जो है इसके आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। ये आज की वीडियो यहीं ऐड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।